एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रेजेंटेशन सोसाइटी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एई की जो रिक्रूटमेंट आई हुई है इसके रिगार्डिंग। ये 3-4 सालों के बाद ये रिक्रूटमेंट आई है। सो ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड रिक्रूटमेंट में से एक बन गई थी हमारे जितने भी कोर ब्रांच के एस्पिरेंट हैं उसके लिए। सो फॉर्म जो भरने का इसका डेट है वो स्टार्ट हो चुका है। ये था आपका स्टार्ट 17 दिसंबर 2024 से, और फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है वो है आपका 17 जनवरी 2025। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जो भी मॉडिफिकेशन या करेक्शन करना होगा उसके लिए भी टाइम दिया गया है, जो कि आपके है 14 जनवरी 2025। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस बार जो आपके यूपी एई का जो एप्लीकेशन पोर्टल है उसमें आपको सबसे पहले OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि OTR नंबर को ऑब्टेन करने के लिए आपको मैक्सिमम 72 आवर्स लग जाएंगे। उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। सो जो कैंडिडेट कभी कभार ये सोचते हैं कि वो सबसे लास्ट में फॉर्म अप्लाई करेंगे, सो प्लीज़ आप OTR पहले करके रख लो, जो कि आपके पास OTR नंबर आ जाएंगे, फिर जाके आप फॉर्म भर सकते हो। OTR के बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते। और यदि आप लास्ट डे OTR करने चाहोगे तो आपको नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन फॉर्म का आखिरी डेट ख़त्म हो जाएगा। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, तो इसको आप कंसिडर करके फॉर्म को फिल करेंगे। नेक्स्ट है इसमें टोटल जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपके कैटेगरी वाइज डिवाइड है। यदि मैं बात करूं अनरिजर्व इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और अदर बैकवर्ड क्लास का, तो टोटल जो एग्जामिशन फ़ी है 100 रुपये लगेंगे, और 25 रुपया आपके प्रोसेसिंग चार्ज है। सो टोटल आपके 125 रुपया लगेगा UR EWS और OBC कैंडिडेट के लिए। यदि मैं SC ST कैंडिडेट की बात करूँगा तो उनको एग्जामिशन फ़ी देना होगा 40 रुपया, और 25 रुपया प्रोसेसिंग फ़ी है। सो टोटल 65 रुपीज़ उनको लगेंगे इस फॉर्म को फिल करने में। यदि मैं PWDS कैंडिडेट की बात करूँगा तो उनके लिए एग्जामिशन फ़ी नील है, मतलब नहीं लगेगा, और 25 रुपया उनको प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ेगा। सो टोटल 25 रुपया उनको टोटल फ़ी देना पड़ेगा। एक्स सर्विस मैन जो है उनको भी उन एग्जामिशन फ़ी देने हैं, जो 40 रुपया होगा, और प्रोसेसिंग चार्ज 25 है। सो टोटल उनको इस फॉर्म को फिल करने के लिए 65 रुपीज़ देने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि कितने वैकेंसीज आई हुई हैं। सो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं 604। इसमें आपके सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों मिला के 604 वैकेंसीज हैं। सो वैकेंसी इतने दिनों बाद आई है तो थोड़ा कम है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इसे इंक्रीज़ और किया जाएगा कुछ दिनों में। इसे कुछ डिपार्टमेंट की एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट नहीं आई है, सो हो सकता है कि इसमें ऐड कर दिया जाए, जिससे कि आपका नंबर ऑफ़ सीट बढ़ जाएगा। लेकिन इस रिक्रूटमेंट में सबसे मोस्ट इंटरेस्टिंग जो पॉइंट लगा मुझे वो है पे स्केल। किसी भी स्टेट में या मोस्ट ऑफ द स्टेट में असिस्टेंट इंजीनियर का जो पे स्केल होता है वो लेवल 9 का होता है, लेकिन आपके यूपी एई में जो पे स्केल है वो लेवल 10 का है। लेवल 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर क्लास ए ऑफिसर होते हैं। इसमें क्लास तो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हाँ लेवल 10 है यूपी एई का जो अभी आने वाला वैकेंसी है। इसमें जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे वो लेवल 10 पे सिलेक्ट होंगे। इसके साथ ही कुछ इसमें ये जो रिक्रूटमेंट है कुछ विवाद में भी आया हुआ है, जो कि इनके जो एग्जामिनेशन पैटर्न है और सिलेबस है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। सो उसका चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो मेनली जो इसमें जो बदलाव किया गया है वो है आपका पेपर फर्स्ट में। एक्चुअली पहले एक पेपर हुआ करता था और फिर इंटरव्यू देन फाइनल मेरिट लिस्ट बनता था। लेकिन इस बार यूपी एई में कुछ चीज़ें चेंज हुआ है। जैसे फर्स्ट पेपर में आपका फर्स्ट और सेकंड दो रिटन पेपर होंगे एमसीक्यू बेस्ड के, और देन आपके इंटरव्यू होगा। जो फर्स्ट पेपर होगा वो आपके क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मीन्स वो उसका नंबर जो है आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा। सो और यही इसका जो सिलेबस है ये थोड़े विवाद में अभी हाल फिलहाल, मतलब अभी के टाइम में। सो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पेपर होगा वो एमसीक्यू होगा, जिसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन आएंगे, समान ज्ञान के, और जनरल हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे, और जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है उससे आपके 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। सारे क्वेश्चन आपके 2 अंक के होंगे, 2 नंबर के होंगे। और सो 150 इंटू 2 आपके टोटल मार्क्स 300 के आपके पेपर फर्स्ट होंगे। 2 घंटे का आपका टाइम दिया जाएगा। इस पेपर फर्स्ट
में जितने भी कैंडिडेट आएंगे और जितना भी सीट होगा उसका 15 टाइम्स 15 गुना कैंडिडेट को पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा लिखने के लिए। लेकिन जो पेपर 1 में जो जनरल एप्टीट्यूड है 100 नंबर का, इसके जो सिलेबस हैं ये थोड़े से अलग हैं। पहले मैं बात कर लेता हूँ जनरल नॉलेज का। इसमें आपके बेसिकली साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस रहेंगे, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन रहेगा, और जो इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटी है, और कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी से आपको मिल जाएंगे। सामान्य हिंदी इसमें दिया गया है कि हिंदी का पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाएगा ताकि उम्मीदवार की हिंदी भाषा की समझ और शब्दों के कुल प्रयोग की जाँच हो सके। मतलब इसका स्तर हाई स्कूल का होगा, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा हिंदी, जो हाई स्कूल में हिंदी आते हैं वही रहेगा। यदि जनरल एप्टीट्यूड की बात, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें आपके टोटल 20 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिसमें मैक्सिमम सब्जेक्ट आपके यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस के हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट हट के हैं जो कि यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपके यूपीएई में डाला गया है। खैर, सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। जो आपका सब्जेक्ट है जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एंड ड्राइंग, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वाटर रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन प्रोसेस, बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, टाइप ऑफ मशीनरी मेंटेनेंस, ग्रीन एनर्जी, बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, एनर्जी कन्वर्सन प्रिंसिपल्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स, क्वालिटी कंट्रोल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन, हैंडलिंग एंड स्टोरेज प्रोडक्ट, क्लाइमेट चेंज एंड प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शंस। ये जो आपके 20 सब्जेक्ट हैं, 22 हैं। 20 इसके बाद है आपके रिसेंट डेवलपमेंट इन अप्लाइड साइंस, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। सो ये जो जनरल इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के जो 22 सब्जेक्ट हैं ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी और भास्ट है। इसी को लेके अभी यूपी में कुछ संगठनों के द्वारा विरोध भी दर्ज करवाया गया है, लेकिन आपको ये सब सिलेबस में है तो फिलहाल तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, और ये आपका पहला पेपर होगा। और इस पेपर में जो आप परफॉर्म करोगे उसका टोटल सीट का 15 टाइम्स कैंडिडेट को बुला के मेंस में पेपर 2 में इनको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। इसके 15 टोटल नंबर ऑफ़ सीट के 15 टाइम्स, जो कि आपके पेपर फर्स्ट से आएंगे। पेपर सेकंड का जो सिलेबस है ये बिल्कुल पहले की तरह ही है। जो पहले यूपीएई में पेपर 1 हुआ करता था, इस बार इस एग्ज़ाम में ये पेपर 2 हुआ करेगा अब से। सो इसमें आपके पेपर 2 के 2 पार्ट हैं, एक है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो प्रश्न पत्र जो पहला होगा, प्रथम प्रश्न पत्र, उसमें आपके सामान्य हिंदी मीन्स जनरल हिंदी के 25 नंबर के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सो टोटल 75 अंक का आपका जनरल हिंदी हो जाएगा। और जो मुख्य विषय होगा लाइक सिविल इंजीनियरिंग जो आपके होंगे, या कोई बच्चे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के होंगे, या कोई विद्युत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के होंगे, या कुछ एग्रीकल्चर के होंगे, तो उनके कंसर्न सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल आपके 300 नंबर के यहाँ से आ गए। सो जो पेपर सेकंड का पेपर फर्स्ट होगा वो टोटल 375 नंबर का होगा। सारे एमसीक्यू होंगे, और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे और 30 मिनट। फिर पेपर 2 का पेपर 2 जो होगा वो उसमें आपके समान अध्ययन मीन्स जनरल स्टडीज़ होगा। इसमें 25 नंबर आएंगे, जिसके हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल 75 नंबर का क्वेश्चन इसमें टोटल नंबर होंगे जनरल स्टडीज़ का वेटेज। और जो आपके कंसर्न जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग 2, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2, विद्युत इंजीनियरिंग मीन्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2, और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग 2 मीन्स जो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट आपके इंजीनियरिंग ब्रांच को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट आपके प्रथम प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे, और सेकंड पार्ट आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। ये पार्ट क्या है मैं आगे इस पे डिस्कस करूंगा। खैर, इसमें जो है पहले की तरह ही 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। टोटल 300 नंबर के इसमें एग्जाम्स ये रहेगा, वेटेज रहेगा, जिसमें आपके 375 नंबर का टोटल ये एग्ज़ाम होगा। इसके लिए भी टाइम आपको 2 घंटे 30 मिनट दिए जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट फेज है इस एग्ज़ाम यूपीएई का,
इंटरव्यू में आपके 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और फिर देन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट में जो पहला पेपर हुआ था जिसमें आपके इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पूछा गया था उसको ऐड नहीं किया जाएगा। इसमें आपके पेपर 2 के जो पेपर 1 पेपर 2 हुए थे मीन्स 375 प्लस 375 इसको ऐड किया जाएगा, प्लस 100 नंबर का जो आपका इंटरव्यू होगा उसको ऐड किया जाएगा। टोटल 850 नंबर का क्वेश्चन पूछे मतलब टोटल मार्क्स का आपका मेरिट बनेगा। देन उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक डिसाइड होगा। खैर इसकी बात कर लेते हैं। सिलेबस क्या रहेगा पेपर 2 का। जनरल हिंदी में जो हाई स्कूल का जो स्तर को के जो क्वेश्चन होते हैं वही पूछे जाएंगे। जैसे हमने पेपर 1 में देखा था उसमें भी यही लिखा हुआ है कि हाई स्कूल के स्तर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें भी यही है। समान अध्ययन में भी ऐसा ही है जैसा पेपर 1 में था। पेपर 1 में जो आपके समान अध्ययन मतलब जनरल स्टडीज़ का जो आपका सिलेबस है वही आपके पेपर 2 में भी होंगे। सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जो भी सब सिलेबस है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि पेपर 1 में सिविल इंजीनियरिंग का जो सिविल 1 वहाँ लिखा हुआ था उसमें आपके पहला है आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस के जो जितने पार्ट हैं वो सारे ही आपको इसमें पूछे जाएंगे। सेकेंड है आपका इसी पार्ट में डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्टील, कंक्रीट एंड मशीनरी स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चरल स्टील डिज़ाइन जिसमें है ये आपको इस पार्ट में पूछे जाएंगे। देन है बीएमसी से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सारे आपके पार्ट सी में पूछे जाएंगे। और पार्ट डी जो पेपर 1 का है वो है आपका पार्ट डी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन। ये बहुत ही बड़ा पार्ट है। जो भी सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होंगे उनको पता होगा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एक बड़ा सब्जेक्ट होता है, जबकि इसका वेटेज भी अच्छा रहता है हर एक एग्ज़ाम में। जो पेपर 2 है मतलब सिविल इंजीनियरिंग 2 का सिलेबस आपका ये है। इसमें पार्ट 1 में आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलिक मैकेनिक्स एंड हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग, इससे रिलेटेड आपके सारे इसमें क्वेश्चंस आएंगे जो कि बहुत ही डिटेल में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग जिसमें हाइड्रोलॉजी, ग्राउंड वाटर फ्लो, कनाल, डाइवर्जन, हेडवर्क, रिवर ट्रेनिंग, ये सारे टॉपिक आपको इसमें मिलेंगे। देन है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को भी मतलब बहुत ही ब्रॉडली डिफाइन किया गया है। लाइक हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन रहेंगे, पेमेंट डिज़ाइन का क्वेश्चन रहेगा, रेलवे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपके एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि सिलेबस में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका पार्ट डी में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जिसमें आपके वाटर सप्लाई, वाटर कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर कैरेक्टराइजेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में आपके जो रहेंगे एयर एंड वाटर पॉल्यूशंस, ये सारे इसमें पूछे जाएंगे। सो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का भी सिलेबस भी बहुत ही डिटेल्ड में दिया गया है। सो क्वेश्चंस इससे आएंगे। यदि पार्ट ई की बात करेंगे तो सर्वे एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी जिसमें आपके टॉपिक्स हैं। सर्वेइंग में मोर एंड लेस सारे ही टॉपिक हैं जो एक सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ना होता है। बाकी इंजीनियरिंग जियोलॉजी में भी आपके मैक्सिमम टॉपिक दिए हुए हैं जो आपको जनरली सिविल इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा। ऐसी बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस का, तो इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पेपर 1 जो है उसमें आपके टॉपिक्स आ जाएंगे लाइक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिज्म एंड मशीन्स, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, ऐसे आपके सारे सब्जेक्ट हैं। पेपर 1 में आपके टोटल सब्जेक्ट हैं 8। और पेपर 2 मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे इसमें आपके थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र, एनर्जी कन्वर्जन, इन्वायरमेंटल कंट्रोल, ये सारे सब्जेक्ट हैं जो कि आपके टोटल हो जाएंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आपके टोटल हैं आपके पेपर 2 के लिए 5 सब्जेक्ट। तो ये आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट सिलेबस हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, एनालॉगस कम्युनिकेशन बेसिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आपके पेपर 1 में आएंगे। ये सारे सब पेपर 2 में आएंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है, पेपर 1 की बात करेंगे तो पेपर 1 में आपके हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो ऊपर दिया हुआ है। पेपर 1 है आपका नेटवर्क एंड सिस्टम, ईएम थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ये आपके पेपर 1 का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है।
यदि बात करें एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का, तो पेपर 1 में आपके थर्मोडायनामिक्स एंड हीट इंजन्स एग्रीकल्चर का पार्ट है ये पेपर 1। फार्म पावर, फार्म मशीनरी, हीट एंड मास ट्रांसफ़र, ये सारे आपके पेपर 1 का पार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पेपर 2 जो होगा वो है आपके हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मशीन मैकेनिक्स, सर्वेइंग एंड लेवलिंग, सॉइल एंड वाटर कन्वर्सेशन इंजीनियरिंग, कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, सॉरी, इरिगेशन पंप्स। तो ये सारे आपके पेपर 2 के आ जाएंगे। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के पेपर 2 का सब्जेक्ट है ये सारा। मैं इसका आरटीआई लगाऊंगा पेपर ख़त्म होते ही। एप्लीकेशन जब डेडलाइन ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसका आरटीआई लगा के सारे ब्रांच का मैं इंडिविजुअली चेक करके बता दूंगा कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ने कितने अप्लाई किया है, जिससे कि आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कंपटीशन का लेवल क्या है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।